जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सृष्टि को भस्म कर देते हैं। और भगवान विश्वकर्मा जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो एक सृष्टि का और निर्माण कर देते हैं। ये भगवान विश्वकर्मा की विशेषता है। भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है तो सृष्टियों का निर्माण होता है। जब भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलता है तो वह विनाश होता है, शत्रुओं का संहार होता है। ऐसे भगवान विश्वकर्मा की व्याख्या। देवताओं को सारे सूत्र देने वाले भगवान विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा ज्ञान के देवता बताए यहाँ। तीसरे हाथ में ज्ञान की पुस्तक है और चौथे हाथ में कमंडल है, मतलब भगवान विश्वकर्मा का एक स्वरूप है जो सन्यासी का है। आप कहीं भी देखेंगे भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति जो है उनके एक हाथ में कमंडल है। इसका रमेश पांचाल और हमारे आदरणीय में भी आदरणीय परम आदरणीय दयानंद वश जी, जिनके मार्गदर्शन में हम कार्य करें, परम आदरणीय हमारे सतवीर पांचाल जी, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। बल्कि मैं कहूँ ये कार्यक्रम जो हो रहा है आज, वैदिक व्यापार सूत्र श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण कथा, इसका कोई भी आयोजक नहीं है। जो इस कथा में हाजिरी जिसकी लगी है वही इस कार्यक्रम का आयोजक है, और वो आयोजक नहीं है जिसकी हाजिरी इस कथा में नहीं लगी। मैं कहता हूँ ऐसा कार्यक्रम पहली बार ऐसा कार्यक्रम हमने देखा है सनातन संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म में, जिसके आयोजक सभी हर व्यक्ति आयोजक हैं। और ये कार्यक्रम हमारा समापन की ओर बढ़ चुका है। 28 मई से ये शुरू हुआ था। विश्वकर्मा व्यापार वैदिक व्यापार सूत्र और श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण, यह कार्यक्रम शुरू हुआ था 28 मई से 1 जून तक। इस कार्यक्रम के सबसे बड़ा हम अपने आप को इसमें हाजिरी लगाने वाले हर व्यक्ति का सौभाग्य है कि प्रथम बार हरियाणा में, प्रथम बार दिल्ली में, एनसीआर में प्रथम बार विश्वकर्मा महापुराण का कार्यक्रम हो रहा है। आज तक हम लोगों ने भागवत, राम कथा, शिव पुराण कथा, राम कथा, अन्य काफी कथाएं हमने सुनी होंगी, लेकिन प्रथम बार विश्वकर्मा कथा का आयोजन हमारे इस फरीदाबाद की पावन भूमि पर हुआ है, हरियाणा की पावन भूमि पर हुआ है। और इस कथा का आयोजन, इस कथा का एक विशेषता रही है कि आज तक सभी लोग कहते थे कि भाई सनातन संस्कृति को बदनाम करते थे कि यह पाखंड की दुकान है, और विश्वकर्मा पुराण कथा ये साबित कर रही है कि हमारा सनातन संस्कृति, हमारा सनातन साहित्य विज्ञान में है और तकनीक में है। पांचाल ब्राह्मण परिवार, इसमें सभी हमारे सनातन धर्म की सभी जातियों के लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। सिर्फ इसमें जो आयोजक है वो आयोजक में पांचाल ब्राह्मण परिवार है आयोजक करता। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग विश्वकर्मा महापुराण कथा सुनने आइए और प्रमाण लेके जाइए कि सनातन संस्कृति, कोई सनातन धर्म कोई पाखंड नहीं है, वो एक विज्ञान और तकनीक के आधार पर चलता है, और यही हमारे वेद कहते हैं। और हमने आज के समय में देखा श्रीमद् भागवत कथा होती है और उसका इतना इफेक्ट आया, हमारी जो सेना है वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाइना बॉर्डर निडर होकर खड़ी होती है और दूसरे की सेनाएं भाग जाती है। मृत्यु से भय नहीं रहा श्रीमद् भागवत कथा से, लेकिन आज विश्वकर्मा कथा और ये अब ये समापन की ओर है। और कल 1 तारीख को भंडारा है, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय विश्वकर्मा। हाँ, सर क्या नाम है आपका? मैं अशोक पांचाल, प्रधान हरियाणा पांचाल ब्राह्मण महासभा। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, हमारा विश्वकर्मा महापुराण का आज चौथा दिन है, और इस विश्वकर्मा पुराण के अंदर हमारे सनातन धर्म का जो व्याख्यान हमारे विश्वकर्मा भगवान हैं उनका
विवरण दे रहे हैं हमारे जगदीश गुरु जी हैं जो हमारे व्यास जी हैं। और बड़ा अच्छा माहौल हो रहा है। हमारे समाज के अलावा विश्वकर्मा वंशी पांचों संतानें, चाहे वो जांगड़े हों, धीमान हो, सुतार हो, टाँक हो, पांचाल हो, सभी यहाँ पे आके एक संगठन का बहुत बड़ा पर्व मना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे और भी समाज के 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और हमारे विश्वकर्मा प्रभु के जो उन्होंने लीलाएं की, रचनाएं करी, वो सारे वृत्तांत हमारे जो जगदीश गुरु जी के माध्यम से हमें पता चल रहा है। और इस तरह का ये हमारा पहला कार्यक्रम है और आगे भी हम इस तरह का कार्यक्रम अपने समाज के माध्यम से करते रहेंगे। जल्दी कहाँ पर कार्यक्रम लगभग? देखिए, अभी तो हमारा यहाँ फरीदाबाद में है, अभी आने वाले टाइम में दिल्ली में हमारा कार्यक्रम का आयोजन है और बड़े विशाल रूप में हमारा आयोजन है ये। हम चाह रहे हैं कि हमारा विश्वकर्मा परिवार है जिसमें हमारे विश्वकर्मा वंशी पांचों पुत्र हैं, उनकी संतानें एकजुट हों, एक साथ समन्वय हो और समाज का एक साथ रहेंगे तो समाज का विकास भी होगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि धर्म के माध्यम से हमारा सनातन धर्म भी इसमें आता है। सनातन धर्म देखो, धर्मो रक्षित रक्षित है। अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे, धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा धर्म जो है पिछड़ता रहेगा। तो हमारा ये कथा का आयोजन का माध्यम हमारे धर्म को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जितेंद्र पंचाल विश्वकर्मा है और मैं फरीदाबाद से ही हूँ। और जैसा कि आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा 5 दिवसीय श्री विश्वकर्मा महापुराण का कार्यक्रम बड़ा ही जोर शोर से चल रहा है और जिसमें सभी विश्वकर्मा वंशी और अन्य समाजों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली है। और बड़े ही फ़ख्र की बात है कि आज समाज के अंदर इस तरह का जो जागरूकता का कार्यक्रम है, ये हम कथा के माध्यम से भगवान श्री विश्वकर्मा जी का महिमा मंडन करवा रहे हैं सभी लोग मिलजुल कर। और उज्जैन से विशेष तौर पर महाराज जी आए हुए हैं जिनके मुखावरण से इस कथा का सोपान सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर विश्वकर्मा कथा पुराण चल रही है और यहाँ कल भंडारा, सब लोग आके यहाँ पर अपना भंडारा ग्रहण करें और गुरु जी का आशीर्वाद लें। पांचाल ब्राह्मण धर्मशाला पांचाल समाज सेवा संस्था बराबर, ऐसी पांचाल ब्राह्मण विश्वकर्मा सेवा समिति पांचाल धर्मशाला पलवल, ऐसी होटल से, टीकरी ब्राह्मण से, गोवर्धन से है। और हमारे हरियाणा पांचाल ब्राह्मण महासभा जो NIT जवाहर कॉलोनी से हैं, पांचाल जी, सभी लोग हमारे इनके सभी पदाधिकारी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ा काम जो ये आज हमारी संस्थाएं कर रही है कि हमारे सनातन धर्म को जीवित रखने का काम कर रही है। नहीं तो आज की तारीख में दोनों पीछे हमने देखा कि बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे पीछे हमारे बड़े बुजुर्गों के बारे में, हमारे जितने भी हमारे भगवानों के बारे में भी नहीं पता। लेकिन ऐसी संस्थाएं जो इस तरीके के कार्यक्रम कर रही है, सभी को सनातन को जीवित रखने का कार्य कर रही है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनको बधाई भी देता हूँ कि हमेशा ऐसे ही अच्छे कार्य, धर्म के कार्यों में लगे रहे और भगवान इनकी सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे। और जैसे हमारे यहाँ समाज सेवा के लिए जैसे आप लोगों ने, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ सभी सभाओं का, सभी, क्योंकि मेरे जैसे ही छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उसके बाद आप सभी ने मिलकर जो आपने मेरे को एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने भारी बहुमत से जिताने का भी काम करा, उसके लिए भी आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे आपने लोकसभा का जितवाया, वैसे विधानसभा जितवाई और उसके बाद हमारा 3 परियोजना सरकार बनाने, हमारे नगर निगम में भी हमारे 5 मतों को भारी मतों से जिताने का काम करा। तो इसमें पांचाल सभा का बहुत बड़ा रोल है। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और आपको वादा करता हूँ जैसा भी हूँ, टूटता फूटता आपके बीच में हूँ, जैसे भी मेरे लायक को सेवा आएगी आप, मैं हमेशा आपके बीच में रहूँगा। और हमेशा जैसे पहले से मेरे पिताजी भी आपके बीच से हमेशा जुड़े रहे चौबे जिले से, ऐसे मेरा परिवार भी आपके बीच में हमेशा ऐसे जुड़ा रहेगा और आपके हर सुख दुख में आपके भागीदारी में साथ देता रहेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। गुरु जी महाराज श्री जगदीश जी का धन्यवाद करता हूँ और समस्त मेरा समाज, मेरा परिवार, मैं सभी को
तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इसी प्रकार सारा समाज बैठकर एक साथ, सर्व समाज बैठकर एक साथ इसी प्रकार कथा का आयोजन का आनंद ले और सभी इसके लिए सभी सहयोग भी करें, सभी साथ खड़े भी रहे। तो मैं आज इस कार्यक्रम के आयोजक सभी पांचाल सभा सभी परिवार का तहे दिल से दोबारा धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। कथा में आज चौथा दिन है, पहुंचे हैं आज, कल समापन है, भंडारा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? देखो, श्रीमद विश्वकर्मा महापुराण कथा का जो आयोजन किया जा रहा है हमारे पांचाल सभा और समाज के सभी पूरा समाज है, सबकी तरफ से ये जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छी बात है। हमारे जो है ना संस्कारों को जो है ना याद किया जा रहा है और हमारे जो सनातन को जीवित रखने का जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। इससे हमें जो है ना अपने पुराने इतिहास के बारे में पता लगता है और हमारे जितने भी जो है ना बड़े बूढ़ों ने क्या काम करा क्या नहीं, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी तो जानती नहीं कुछ भी। तो ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो हमारे इस ऐसे हमारे सनातन धर्म को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैं पूरे समाज को ही बधाई देता हूँ। विश्वकर्मा भगवान की सदाई जय हो। और आज इस 23 में NIT विधानसभा में पांचाल सभा की तरफ से बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और सौभाग्य मिला माननीय विधायक जी के साथ यहाँ आने का। मैं इतनी सुंदर कथा के लिए पूरे पांचाल सभा का, पूरे पांचाल मंच का तहे दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद।